अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साद ज़ुबैर हो रहा है। आई एम फ्रॉम क्रेसेंट सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है जिसमें हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे एक्सेल के ऊपर। सैलरीड इंडिविजुअल का जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो बनाएंगे फिजिकल ईयर 2020। और उसमें हम सबसे पहले इस इन स्लैब्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब कैसे काम करते हैं। इसमें हमारे पास अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 6 लाख है तो ज़ीरो रेट ऑफ टैक्स है। मतलब अगर अगर किसी की एनुअल टैक्सेबल इनकम, लाइक अगर मेरी एनुअल मंथली इनकम जो है 50,000 है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 लाख जो है पर ईयर की इनकम हो गई। अगर ये टैक्सेबल इनकम है तो इसकी बेसिस के ऊपर ईयरली टैक्स कैलकुलेट हो जाए ये स्लैब्स को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो ये सैलरीड इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेटर हम बनाएंगे इफ्स के फंक्शन से, जिसमें मल्टीपल इफ्स लगाएंगे। अब 6 लाख तक जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, और 6 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो उस पर 5% टैक्स कटेगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है तो मैं सेकंड वाले स्लैब में फॉलो कर रहा हूँ, और फिर 10 लाख में से 6 लाख रुपए माइनस करना पड़ेगा ताकि 4 लाख की अमाउंट जो इंक्रीमेंटल अमाउंट होगी उसके ऊपर 5% कटेगा, क्योंकि 6 लाख तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। इसी तरह 12 लाख से अगर आपकी इनकम 18 लाख के दरमियान है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा और 30,000 रुपये फिक्स देने पड़ेंगे। और अगले जो स्लैब्स हैं वो बिल्कुल सेम है कि अगर इन दोनों के दरमियान इस स्लैब में फॉल कर रहा है तो 15% टैक्स देना पड़ेगा और फिक्स अमाउंट भी देनी पड़ेगी। अच्छा, ये 15% इंक्रीमेंटल अमाउंट के ऊपर होता है और फिक्स अमाउंट आपको हर सूरत में देनी है अगर आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं। ये स्लैब चलते जाएंगे और एंड तक 75 के अबव जो है वो 35% टैक्स है, और जो है इतना टैक्स बनेगा। तो अभी हम जो है इसको ये देख लेते हैं कि इसमें जो है हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे जिसमें हमें ईयरली टैक्स अमाउंट आ जाए और एनुअल टैक्सेबल इनकम हम डालें और हमारे ईयरली टैक्स आ जाए। मल्टीपल इफ्स में आपको याद होगा कि हम एक से ज़्यादा इफ लगाते हैं और एक लॉजिकल टेस्ट देते हैं, एक वैल्यू ट्रू देते हैं। देन दोबारा से इफ ओपन करते हैं और एक लॉजिकल टेस्ट देते हैं, एक वैल्यू ट्रू देते हैं। जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल ना हो जाए हम इसी तरह लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू ट्रू देते रहते हैं। लास्ट में जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो लास्ट में वैल्यू फॉल्स दे के क्लोज कर देते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। अब एक्चुअली हम यहाँ देखें कि इफ का फंक्शन किस तरह अप्लाई होगा। पहले वो आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, अगर ये लेस देन इक्वल टू है 6 लाख, मतलब लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि 6 लाख से कम है या बराबर है 6 लाख के, तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। वैल्यू ट्रू ये होगा देन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। ये जो एनुअल इनकम है ये मल्टीप्लाई हो जाए रेट ऑफ टैक्स से। अब रेट ऑफ टैक्स चुनाचे जीरो है तो वो जीरो आंसर आएगा। देन इसके बाद हमारी कंडीशन और भी हैं तो हमें यहाँ पे इफ दोबारा से ओपन करना पड़ेगा और फिर लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 12 लाख है तो क्या हो कि वैल्यू ट्रू में हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि इंक्रीमेंटल अमाउंट निकाल सकें। एनुअल टैक्सेबल इनकम में से हम माइनस करेंगे 6 लाख को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब ये ऊपर वाले स्लैब की अमाउंट माइनस की जाती है ताकि इंक्रीमेंटल अमाउंट आ जाए। अब किसी की अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम 10 लाख है तो 10 लाख में से 6 लाख रुपए माइनस हुआ। अब इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? 4 लाख रुपए। इस 4 लाख को हमने मल्टीप्लाई करना है उसके स्लैब की परसेंटेज से, रेट ऑफ टैक्स से। इसी तरह देन हमने दोबारा इफ ओपन किया और फिर एनुअल टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 18 लाख है तो वैल्यू ट्रू में क्या आ जाए, वापस से इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे। वही सेम फॉर्मूला कि आप एनुअल टैक्सेबल इनकम में से ऊपर वाले स्लैब को माइनस करेंगे ताकि इंक्रीमेंटल अमाउंट आ जाए, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी स्लैब का टैक्स रेट होगा उससे 10% से मैंने मल्टीप्लाई किया। देन फिक्स अमाउंट भी देनी पड़ेगी क्योंकि इस स्लैब में ये है कि हमें 10% भी देना है और फिक्स टैक्स अमाउंट भी देनी है। तो हम बीच में प्लस का साइन देके फिक्स अमाउंट के सेल पे क्लिक कर देंगे। देन इसी तरह सारे स्लैब नीचे वाले भी इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आपको ये 3 स्लैब समझ में आ गए हैं तो फिर आपके लिए आगे के स्लैब्स मुश्किल नहीं है, क्योंकि आगे के स्लैब्स में भी इसी तरह इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालनी है, उसके रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिक्स अमाउंट को भी प्लस करना है। तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा ताकि ये वीडियो का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा कम हो। इसमें जो अप्रोच है वो यही है कि जो इंक्रीमेंटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स से और ऐड कर देंगे फिक्स अमाउंट।
तो यहाँ मैं इफ़ का फंक्शन ओपन कर रहा हूँ। अगर मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 2.5 मिलियन है तो इंक्रीमेंटल अमाउंट निकल जाए मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स प्लस फिक्स अमाउंट। फिर दोबारा इफ ओपन करेंगे, एनुअल टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 3.5 मिलियन है, देन एनुअल टैक्सेबल इनकम में से ओल्ड स्लैब माइनस हो गया या लोअर स्लैब माइनस कर दिया आपने, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स 17.5% और इसमें प्लस करेंगे फिक्स अमाउंट। सेम नेक्स्ट स्लैब के लिए अप्लाई होगा। अगर मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 मिलियन है, इसी तरह सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड करेंगे फिक्स टैक्स, उसके बाद दोबारा से इफ का फंक्शन ओपन किया, लेस देन इक्वल टू 8 मिलियन, देन इसको हम वही इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे, एनुअल टैक्सेबल इनकम में से पिछला वाले स्लैब की अमाउंट माइनस की और देन मल्टीप्लाई किया इसके रेट ऑफ टैक्स से और प्लस कर दिया फिक्स टैक्स। दोबारा से फंक्शन ओपन किया, लेस देन इक्वल टू 1.2, फिर इसको हमने इसी तरह ईयरली इंक्रीमेंटल अमाउंट निकाली। तो अगर आपको 3 स्लैब समझ में आ गए हैं तो होपफुली आपको सारे स्लैब समझ में आ जाएंगे। इसकी वजह ये है कि सारे स्लैब एक ही जैसे काम कर रहे हैं, हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो इसी तरह लगाना है। ठीक है जी। अब दोबारा इफ ओपन किया हमने, अगर एनुअल टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 30 मिलियन है, देन इसको हम सेम प्रोसीजर से अप्लाई करेंगे। और इसमें फिक्स अमाउंट ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से एक फंक्शन ओपन किया और इसको लेस देन इक्वल टू, सिर्फ आखिरी वाले स्लैब में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। तो अभी हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम लास्ट वाले स्लैब को आपको मैं थोड़ा सा और जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट वाले स्लैब में हमें क्या करना है, ये सेकंड लास्ट आ रहा है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड लास्ट तक जो है हमारी अप्रोच वही 3 स्लैब थर्ड वाले स्लैब्स की वाली रहेगी और उसको जो है वापस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे फिक्स अमाउंट। और आखिरी वाले स्लैब में क्या करना है कि एनुअल टैक्सेबल इनकम अगर ग्रेटर देन है 75 से, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का दिया हुआ है, अबव का सिनेरियो है कि अबव हो, ग्रेटर देन 75 हो तो क्या हो, ये इसमें भी यही है कि पहले आप जो है इंक्रीमेंट अमाउंट निकालेंगे ताकि लाइक किसी की 80 है तो 80 में से 75 माइनस हो, देन जो इंक्रीमेंटल अमाउंट हो उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें प्लस फिक्स अमाउंट। अब चुनाचे हमारे पास सारे स्टेप्स कवर हो गए हैं तो वैल्यू फॉल्स जो है हम जीरो दे के क्लोज कर रहे हैं और जब तक ब्लैक ब्रैकेट ना आ जाए उस वक्त तक हम क्लोज करते रहते हैं क्योंकि मल्टीपल इफ्स लगे हुए हैं। जैसे ही ब्लैक ब्रैकेट आएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये ब्लैक ब्रैकेट आ चुका है, इसको एंटर किया हमने। अब ये हमारे पास इफ के फंक्शन यहाँ पर लग चुके हैं। ठीक है, ये स्लैब्स हमने ये जो है सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मंथली इनकम लेता हूँ 60,000, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, तो ये पूरे साल की टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,20,000 एनुअल टैक्सेबल इनकम। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ईयरली टैक्स कितना आ रहा है 6,000। तो हम देख लेते हैं कि हमारी ये पहले वाले स्लैब में फॉल नहीं कर रहा, ये दूसरे स्लैब में फॉल कर रही है क्योंकि एनुअल टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,20,000 जो कि 6 लाख और 12 लाख के दरमियान है। तो हुआ कुछ ऐसा हुआ होगा कि 7,20,000 में से 6 लाख को माइनस किया होगा
क्योंकि इंक्रीमेंटल अमाउंट पे हमने टैक्स लगता है, ये जो हमारी अमाउंट है इसके ऊपर जो है वो 5% अप्लाई हुआ होगा। तो 6,000 रुपये टैक्स हमारी मैनुअल कैलकुलेशन से भी आ रहा है, और हमारे टैक्स और जो हमने इफ के फंक्शन से निकाला है उसमें भी 6,000 आ रहा है। इसका मतलब हमारे स्लैब सही काम कर रहे हैं, मगर इसमें रिकमेंडेड ये है कि आप सारे स्लैब एक दफ़ा चेक कर लें, जब पूरा टैक्स कैलकुलेटर पे आपको कॉन्फिडेंस हो जाए उसके बाद देन जो है वो आप इसको यूज़ करें। अपने एच आर के डिपार्टमेंट को या फाइनेंस के डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड भी करें, अगर किसी इंडिविजुअल्स को चाहिए तो उसमें भी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये इफ़ के फंक्शंस के लिए सबसे पहले इफ़ का फंक्शन आना चाहिए, फिर मल्टीपल इफ्स। इफ़ के फंक्शन में हमारे पास सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, पहले वो लॉजिकल टेस्ट पूछता है, फिर वो पूछता है वैल्यू ऑफ ट्रू, और फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स पूछता है। मगर जब दो इफ्स लगाते हैं तो हमारे पास पहले वो लॉजिकल टेस्ट पूछेगा, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू पूछेगा, फिर अगर हमें दोबारा इफ ओपन करना है तो हम दोबारा से इसी तरह लॉजिकल टेस्ट देके, जैसे यहाँ पे हमने इफ्स के फंक्शन में दिया है, और फिर वैल्यू ऑफ ट्रू देंगे, और ये जब तक देते रहेंगे जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी। एंड में हम वैल्यू फॉल्स देके क्लोज कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे भी किया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो मैंने इसमें कोशिश की है कि आपको जो है वो 3 जो स्लैब है वो अच्छे तरीके से समझा के, और देन उसको मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है। आई होप ये आपने इंजॉय की होगी वीडियो। अब यही रेट्स जो हैं अगर चेंज होते हैं नेक्स्ट ईयर तो आप उसमें रेट ऑफ टैक्स को चेंज कर सकते हैं, स्लैब की अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, तो टैक्स कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली बन जाएगा 2021 का भी, अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है तो। इसी तरह हमारे बिजनेस इंडिविजुअल जो होते हैं, उस बिजनेस इंडिविजुअल जो होते हैं वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देते हैं। अब उनके जो स्लैब्स हैं 2020 के, वो ये कि 4 लाख तक आपकी इनकम है तो वो 0 रेट ऑफ टैक्स है, और 4 लाख से 6 लाख के दरमियान है तो 5% रेट ऑफ टैक्स है, 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है तो 10% टैक्स है, और 10,000 रुपये आपको फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी। अब मुझे इसमें बार बार कैलकुलेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी फॉर्मूले को, क्योंकि फॉर्मेटिंग मेरी सेम है तो इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, और जो स्लैब्स आगे के एंड के आ रहे हैं, ये जो एडिशनल आ रहे हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट करने से क्या होगा, वो स्लैब्स मेरे जो सेल सेलेक्ट हुए हुए एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुए हैं वो हटते जाएंगे, और आखिरी जो आना चाहिए वो आएगा D10 का जो है वो आएगा। तो हम इसको जो है वो D10 तक लेके जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो D10 तक आखिरी आ गया है। देन आखिर में D10 को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देन एंड में हम वैल्यू फॉल्स दे के जीरो टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जब तक ब्लैक ब्रैकेट आ जाता है, और हमने एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास ये टैक्स कैलकुलेटर भी रेडी हो गया। हमें क्या किया है, सिर्फ उसी फॉर्मूले को यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, फॉर्मेटिंग सेम रखी है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, रेट, फिक्स अमाउंट, एनुअल टैक्सेबल इनकम, ईयरली टैक्स, सब कुछ सेम फॉर्मेट में रखा है, और हमने उस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हमारा बिजनेस इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेटर बन गया। अगर आप रेंटल इनकम पे भी टैक्स कैलकुलेटर बनाएंगे तो वो भी इसी तरह बनेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और आपका और जो एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट हुए होंगे फॉर्मूले में वो आप डिलीट कर देंगे तो वो टैक्स कैलकुलेटर भी बन जाए। अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि अगर 4 लाख इनकम आ रही है तो जीरो अमाउंट देना चाहिए, वो दे रहा है। अगर मेरी आ रही है 5,50,000 प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस इंडिविजुअल को और एओपी को 2020 में, तो उसको 7,500 का ईयरली टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम इस स्लैब को चेक कर लेते हैं। 5,50,000 जो है वो सेकंड स्लैब में फॉल करता है, तो उसमें कुछ हुआ ये होगा कि 5.5 लाख में से 4 लाख माइनस हुआ होगा, और जो अमाउंट आई होगी उसके ऊपर 5% अप्लाई होगा। तो जो 1.5 लाख के ऊपर 5% अप्लाई किया तो 7,500 आ रहा है। इसका मतलब हमारे स्लैब सही काम कर रहे हैं। तो ये आपके 2 टैक्स कैलकुलेटर हो गए, और अगर मैं रेंटल वाला भी आपके सामने रख दूं तो सिर्फ आपने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है। तो ये 3 टैक्स कैलकुलेटर मैंने आपको एक ही वीडियो में समझा दिए हैं। मल्टीपल इफ्स के फंक्शंस यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह ये टैक्स कैलकुलेटर आपका बन जाएगा। I hope you have enjoyed this video. Kindly share this video to your friends and colleagues, and subscribe our YouTube channel Crescent Solution. Thank you very much. Allah Hafiz.